हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो मेरी जो शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड करी है वो ज़रूर जाके देख लेना। तो आपको थोड़ा सा सहानुभूति मिलेगी कि पोर्टफोलियो सबका लाल है और मेरा भी लाल है। तो यहाँ पर निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप बिल्कुल ही ध्वस्त हो गए हैं जब से सेबी ने बोला है कि वो एक रिस्ट्रिक्शन लाने वाला है म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग कि 80 का पी ऐसा कुछ डिक्लेयर अभी नहीं हुआ है, बट ये स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि जो हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज़ है उनमें रेस्ट्रिक्ट करेगा सेबी कि अभी इतनी बाइंग नहीं होनी चाहिए। 65% का कुछ ऐसी लिमिट आने वाली है कि म्यूचुअल फंड्स इससे ज़्यादा स्मॉल कैप में नहीं डाल सकते हैं। तो जब इस तरीके का एक बयान आता है सेबी की तरफ से तो बहुत ही बड़ी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये एक सीधा सीधा हम बोलेंगे कि पूरे के पूरे मार्केट में अभी एक अराजकता की स्थिति बनी हुई है। और स्पेशली माइक्रो कैप आप देखें, नैनो कैप, माइक्रो कैप, लॉट वाली जो कंपनीज़ हैं वो तो बिल्कुल ही मिट्टी में मिल गई है। आप सिगाची को देखें, कहाँ पे वो 100 से ऊपर लगभग 90-95 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, वो कंपनी अब 56 के लेवल पे आ गई, 50 के आसपास आ चुकी है, लगभग आधी हो गई है उस लेवल से। यशो इंडस्ट्रीज़ को देखें आप, 2300-2400 पे ट्रेड कर रही थी वो, अब आ गई है 1600 पे। वीनस पाइप को देखें, 1900 पे ट्रेड कर रहा है, 1600 पे आ गया। डेटा पैटर्न 3000 का हाई मार के आया, 2200-2400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। दुनिया भर की जितनी भी कंपनीज, ओलेक्ट्रा को देखे 2250 का हाई मारा है, 1750 पे आ गई है। आइस मेक रेफ्रिजरेशन 750 का लगभग हाई है, 450 के आसपास मिल रही है। तो जितनी भी ये स्मॉल कैप कंपनीज है, आज़ाद इंजीनियरिंग लो, जेंसॉल इंजीनियरिंग, दुनिया भर की कंपनीज, कोई सेक्टर नहीं बचा, कोई ऐसा कोई बचा ही नहीं कि मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो और माइक्रो कैप। ये तीन सेक्टर या तीन इंडाइसेस में तो इस तरीके का ब्लड बहुत देखने को मिल रहा है कि बस ऐसा लग रहा है कि जीरो हो जाएगा मार्केट। तो मैं इसी मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर गिरावट दिखा दूँ कि हर एक कंपनी में ही गिरावट है। जो जो मैंने स्टॉक्स में लेता हूँ या जो जो मैंने स्टॉक मार्क करके सभी में ही गिरावट देखने को मिली है। शॉर्ट वीडियो में आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाएगा कि सभी कंपनी जो लॉट वाली हैं 5-5, 10-10% गिर रही हैं। उसके बाद आती हैं जो नैनो कैप है, वो कंपनी भी बहुत ही बुरी तरीके से ध्वस्त हो गई, 5-5% के फॉल है। माइक्रो कैप में 4-4, 5-5, 6-6, 8-8% के फॉल है। स्मॉल कैप में फॉल है, मिड कैप में भी फॉल है। तो इस मार्केट में आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैश होल्ड करना चाहिए अभी सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए, या अपने सभी स्टॉक्स को बेच देना चाहिए और बाद में खरीद लेना चाहिए जब मार्केट और भी ज़्यादा नीचे जाएगा, सारी बातें इसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आपको कुछ नहीं करना, बिकवाली तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिकवाली तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे तो बिल्कुल ही आप साइड में किल स्विच कर दें अगर आप इस तरीके का आपका दिमाग कर रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ से ये स्मॉल कैप और मिड कैप और माइक्रो कैप जो कंपनीज है वो घूम जाएंगी, कहाँ से ये कंपनीज एक यू टर्न मार लेंगी, कहाँ से एक वी शेप रिकवरी दिखा दें, आपको नहीं पता। तो आपको बॉटम जब नहीं पता तो आप भगवान बनने की कोशिश मत करें, सबसे पहली चीज़। तो ये सबसे पहला पॉइंट, आपको सेल नहीं करना है, नो सेलिंग। दूसरी चीज़, कौन सी कंपनी में पैसा लगाएं, सभी की सभी गिर रही है माइक्रो कैप स्मॉल कैप में, वही कंपनीज मैं अभी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो उसके लिए तो आप वेट करें थोड़ा सा, वो कंपनीज मैं आपको बता दूंगा। तीसरी चीज़ जो है कि पोर्टफोलियो में अभी किस सेक्टर में, किस सेक्टर वाइज हम बाइंग करें या कंपनी वाइज बाइंग करें या फिर अभी वेट एंड वॉच करें, अभी सही टाइम रहेगा। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अभी थोड़ा थोड़ा आपको शेयर एक्यूमुलेट करने हैं, सारा पैसा नहीं लगा देना है एक बारी में। और किन कंपनीज में लगाना है वो मैं आपको इस अब बताने वाला हूँ। चलते हैं उन कंपनीज की तरफ। सबसे पहली चीज़ तो सबसे बढ़िया सेक्टर अभी आज की डेट में कौन से दो सेक्टर हैं सबसे, जिनमें इमेंस ग्रोथ शो हो रही है, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स किस कंपनी ने बना के दिए हैं वो देखें आप। सबसे ज़्यादा कंपनी जो जिसने रिटर्न बना के दिए हैं वो है वारी। 5 साल में 400 गुना ये कर चुकी है पैसा। कितना? 1 लाख का मल्टीप्लाई कर लें आप 400 से, उतना ये पैसा बना के दे चुकी है पिछले 5 साल में। कौन से सेक्टर से आती है ये आती है हमारी सोलार के सेक्टर से। तो सबसे पहली तो आपने बाइंग करनी है वो करनी है सोलार के सेक्टर में, और रिन्यूएबल वाला जो सेक्टर है। वारी में नहीं करनी है क्योंकि वारी बहुत ओवर स्ट्रेच हो चुका है। अभी 15 तारीख को वारी जो है वो स्प्लिट भी कर रही है, तो 15 तक आपको तो बिल्कुल बाइंग करनी ही नहीं है। लोअर सर्किट उसमें लगेंगे, लेवल में उसका भी बताऊंगा। तो सबसे पहले कंपनी की तरफ आते हैं। सबसे पहले कंपनी जो मैं लेके आया हूँ वो है हमारी केपीआई ग्रीन, और केपीआई ग्रीन में मौका बन रहा है। इसको मैं पहले हटा देता हूँ। ये 0.5 का जो लेवल है वो 1550 का है, तो ये आप मान सकते हैं कि यहाँ तक ये जा सकता है। ये फिबोनाची वाला लेवल है, तो 1550 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। इसको मैं एक बार हटा दूँ ज़रा, ये मैंने हटा दिया। अब लेवल आपको 1550 का फिबोनाची वाला लेवल है जो कि इसका एक सपोर्ट बनता है। बाकी 1600 के नीचे अगर आपको एक शेयर मिलता है तो ये बेस्ट बाय रहेगा। उसके बाद हाँ वेट कर सकते हैं 1400 का, 1200 का, वहाँ तक वेट कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इसमें बाइंग बहुत जल्दी हो जाती है। और अभी कंपनी को 300 मेगावाट से भी ऊपर का एक सोलार प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। आपने देखा होगा 5% का सर्किट लगा हुआ था कल इसमें, और वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करी है। दोबारा भी मैंने ये शेयर लिया है, आज ही लिया है, और 5% के लो अपर सर्किट के बाद इसमें आज सेलिंग हुई है और बहुत ही तगड़ी सेलिंग हुई है। तो इसमें आपको ऑर्डर का जो है, ऑर्डर का कंटिन्यूस सपोर्ट है, कंटिन्यूस ऑर्डर मिल रहे हैं कंपनी को। तो इसमें 1550 का आपका
लेवल रहने वाला है 1500 का, एक बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा। बाकी अभी भी अच्छे लेवल पे मिल रही है ये कंपनी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में एक्यूमुलेट करें। सबसे पहली कंपनी KPI ग्रीन। नेक्स्ट है हमारी इरेडा। ये कंपनी सप्लाई करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है रेन्यूएबल एनर्जीज़ वाली सेक्टर को, तो वो इसमें भी डिमांड रहेगी। 125 का इसका एक सपोर्ट है, 125 पे बाइंग करनी है आपने। 150 पे बाइंग करी है, कोई बात नहीं, फर्स्ट आपने लगा दिया इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट आप लगाएंगे 125 के लेवल पे, और फाइनल आपका लगेगा 100 के लेवल पे। ये हमारा हो गया इरेडा, ये हमारी सेकंड कंपनी, ये भी रेन्यूएबल सेक्टर से आती है। नेक्स्ट है अगेन हमारी, ये है विंड एनर्जी से, और इसको भी अभी रिसेंटली ऑर्डर मिला है, इसको भी अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अच्छा सपोर्ट है। तो ऑर्डर वाली कंपनी में बाय करें, और जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल, इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल है इसमें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपने देखा होगा गवर्नमेंट का सीधा सीधा ये कहना है कि आने वाले 10 सालों में सोलार पैनल्स हर किसी के बिल्डिंग के ऊपर लग जाएंगे। तो इन्हीं कंपनीज में आपको अभी ध्यान देना है। ये विंड एनर्जी से आती है, इसका लेवल जो रहने वाला है इसका रहेगा 368 का इसका लेवल रहने वाला है। उसी के आसपास ट्रेड हो रही है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए अच्छी लेवल पे मिल रही है। KP एनर्जी लिमिटेड लोअर सर्किट है, और इसमें भी अपर सर्किट लगा हुआ था, इसको भी कल ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये है हमारी KP एनर्जी। नेक्स्ट कंपनी है EV सेक्टर से, और ये है हमारी ओलेक्ट्रा, और ये थोड़ा सा हॉच पॉच ज़्यादा लग रहा है। 0.5 का लेवल कब का इसने तोड़ दिया है, मैं हटा देता हूँ। ये इसका जो पहला सपोर्ट मैंने मार्क किया हुआ है वो है हमारा 1750 का, जो कि ब्रेक हो चुका है आज। 1750 नहीं, सॉरी 1800 का फर्स्ट सपोर्ट था, जो कि उसके नीचे ट्रेड कर रही है। तो 1750 पे अभी ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट सपोर्ट इसका जो आएगा वो है 1600 का। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने यहाँ पे लगाया, सेकंड यहाँ पे लगाया 1600 के लेवल पे, और थर्ड इसका जो मेजर सपोर्ट है वो है 1450, लगभग 1500 का लेवल आप मान सकते हैं। इसके नीचे नहीं जाएगा। ये 3 लेवल पे आपको बाइंग कर देनी है, उसके बाद छोड़ देना है। अगर आपने यहाँ पे बाई करी है कहीं, क्योंकि मैंने भी बहुत ऊपर ये जाके बाई करी थी, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर लिया था, उसके बाद कंटिन्यूस गिरावट हो गई और फंड इसमें फंस गया है, और बहुतों का फंड फंसा होगा ओलेक्ट्रा में। तो अभी इसमें सिंपली होल्ड करें। कहाँ तक ये गिर सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये बहुत ही अच्छे सपोर्ट में मिल चुका है। वर्स्ट केस सिनारी तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट 1600 तक मुझे ऐसा लगता है कि 1600 से एक रिवर्स मार देगा ये, और हो सकता है कि यहाँ से ही मार दे, 1700 से ही मार दे। बट ऐसा हम कह सकते हैं कि 1600 का ये सपोर्ट, एक मेजर सपोर्ट ये ले सकती है कंपनी। 1600 नहीं तो 1500 का तो ऑब्वियसली लेगी। तो फर्स्ट 1800 रहेगा, सेकंड 1600 और लास्ट 1500 का। ये 3 सपोर्ट आपने मान के चलने हैं अभी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारी वारी, और वारी रेन्यूएबल में अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली होल्ड करें, सिंपली वेट एंड वॉच करें। आपने इसमें प्रॉफिट नहीं करी है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है, तो बेवकूफ़ हैं आप अगेन, क्योंकि बहुत ऊपर तक ये चला गया है शेयर। कितना इसने रिटर्न बना के दे दी, कितना, मतलब हद होती है किसी चीज़ की। 2024 की स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो 1600 रुपये का ये शेयर था, 1600 से अब ये 8000 को टच करके आया है, 5 गुना कर दिया है पैसा 2 महीने के अंदर अंदर। तो इस तरीके का ग्रोथ जब कोई कंपनी देती है तो गिरावट भी होनी इसमें लाजमी है। 15 तारीख को इसकी स्प्लिट है, 15th को ये स्प्लिट हो जाएगी, तो उसी के बाद हम देखेंगे इसमें कि क्या लेवल बनते हैं। उससे पहले इसको टच भी नहीं करना है। लेवल इसके मैं आपको बताऊं तो बहुत दूर है, बहुत दूर है लेवल। 5500 का पहला लेवल इसका निकल के आता है, क्योंकि प्रीवियस हाई इसका 5500 का था जो इसने गिरावट से पहले बनाया था। उसके बाद है 5000 का लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल है, और लास्ट जो इसका लेवल रहेगा वो है 3700 का लेवल, जो कि आधा है यहाँ से। 50% तक के बाद के लेवल में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कंपनी ने उसी तरीके से ग्रोथ दिखाई है। तो अभी 6000 से पहले तो इसमें कुछ नहीं करना है। 6000 का मतलब कि आप देखेंगे कि ये अगर यहाँ से 15 तारीख को स्प्लिट है, ठीक है, और अगर यहाँ से लोअर सर्किट कंटिन्यूसली लगते हैं तो ये कंपनी ईजिली स्प्लिट के दिन आपको 15,575, तो 1400 या 1300 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। इसी के आसपास ये स्प्लिट हो सकती है कंपनी, तो इसी के अराउंड आपको ये कंपनी देखने को मिलेगी। बट हम कब बाइंग करेंगे, हम बाइंग करेंगे इसमें 1000 के आसपास। स्प्लिट के बाद की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 1:5 में इसकी स्प्लिट है। अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपके स्प्लिट होके वो हो जाएंगे 5 शेयर, और वैल्यू हो जाएगी आपकी 1000 रुपये के आसपास। जो 1000 रुपये आपको बाइंग करनी है, वैल्यू हो जाएगी आपकी 1300 से 1400 के बीच में, 15 तारीख के बाद। जो भी स्प्लिट की डेट आएगी 2-3 दिन में शेयर्स आ जाते हैं वैसे। तो ये थी वारी रेन्यूएबल। 1000 का लेवल आपको स्प्लिट के बाद का लेवल ध्यान में रखना है। बाकी 5000 का इसका एक सपोर्ट है अगर आप यहाँ से देखेंगे। तो ये थी वारी की बात। नेक्स्ट है हमारी थोड़ी सी लार्ज कैप कंपनीज पे भी आ जाते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप तो अब बिल्कुल ही धोखा दे रही है। VBL हमारी कंपनी है, और 15% का फॉल जनरली ये कंपनी देती नहीं है, पहले ही रिकवरी आ जाती है। और इसमें आज एक बाइंग भी देखने को मिली है, बहुत ही रेयर ये कंपनी जिसमें आज भी बाइंग हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो लेवल ये ले रही है वो है
1350 का लेवल, 1350 के आसपास ये कंपनी मिलती है। बाकी इसकी जो ट्रेंड लाइन है वो तो काफ़ी नीचे है, वो है 1100 का लेवल है वो ट्रेंड लाइन का लेवल, बट वहाँ तक नहीं पहुँचती है। 15% का फॉल भी वीबीएल बहुत मुश्किल से देती है। तो जो 15% का फॉल है वो है 1350 का लेवल, इसके आसपास आप बाइंग करके चल सकते हैं अगर यहाँ पे मिलता है वीबीएल आपको। नेक्स्ट है हमारी केपीआईटी टेक, और केपीआईटी टेक में भी आपको पता ही होगा कि ये कंपनी भी कभी निराश नहीं करती है। 10-15% के फॉल आते हैं, 20% मान लीजिए, रेयर सिनारियो में बता रहा हूँ आपको। और जो ट्रेंड लाइन का इसका सपोर्ट है, यहाँ पे आप देखें तो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है इसका वो है 1425 के आसपास का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। इसके आसपास आपको केपीआईटी टेक में बाइंग करनी है। और ये कंपनी भी आईटी सेक्टर में अगर आप देखेंगे लार्ज कैप की अगर आप जाएंगे तो वन ऑफ द बेस्ट ही कहूँगा, क्योंकि इससे ऊपर की कोई कंपनी है ही नहीं। फिर 1 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी है सारी। तो केपीआईटी टेक 1425 का लेवल रहेगा। नेक्स्ट है हमारा पॉलीकैब, और वायर एंड केबल्स में ये लीडर है। और इसमें जो आईटी रेड जो पड़ी थी वो अभी तक तो उसका कोई आउटकम निकला नहीं है, तो कंपनी उस लेवल से भी बहुत ऊपर आ चुकी है। और इसका जो लेवल है वो यहाँ पे अभी ये सपोर्ट ले रहा है, जो कि है 4850 का लेवल। तो ये पहला आपका इंस्टॉलमेंट रहेगा इसमें। नेक्स्ट आपका रहेगा 4500 का, और जो लास्ट वर्स की सिनारियो 3500, जो कि इसने पिछली बार दिखाया था जब आईटी की ये जो न्यूज़ आई थी, रेड मार दी टैक्स चोरी की वजह से। तो 3500 का एक लेवल है। बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें भी आप लगा सकते हैं, ये भी लार्ज कैप स्टॉक है। और नेक्स्ट है हमारी आरवीएनएल, ये भी रेलवे सेक्टर से आती है कंपनी। सो वही कंपनीज मैं आपको बता रहा हूँ, या तो लार्ज कैप है या एफएमसीजी तो गिरा भी नहीं है उतना। और बाकी सोलार और रेलवे सेक्टर में, ये 2 सेक्टर हैं, इनमें ज़्यादा फोकस करना है आपको। आरवीएनएल में क्या करना है अभी, आरवीएनएल का जो फिबोनाची वाला लेवल है वो है 227 का लेवल। इस लेवल का आप वेट कर सकते हैं। 225 आप मोटा मोटा मान लीजिए, 225 के आसपास आपको ये कंपनी मिलती है, तो इसमें बाइंग इन करके चल सकते हैं। ईजिली आपको दिखा सकता है आने वाले टाइम में ये 225 का लेवल। और इसको भी कंटिन्यूस ऑर्डर मिल रहे हैं, कंटिन्यूस। तो इसमें भी आपको निगरानी रखनी है थोड़ी सी, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखेंगे। कंपनी भी, इसकी भी ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई है, क्योंकि रेलवे सेक्टर में डिमांड रहेगी। नेक्स्ट है हमारा वीनस पाइप, इंफ्रा सेक्टर से आती है ये कंपनी, और इसमें भी गिरावट अभी चालू है। जो इसका प्रीवियसली ट्रेंड लाइन इसने बनाई हुई थी, यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट, फिर आता है एक ब्रेकडाउन के बाद जो ये सपोर्ट ले रही थी वो था 1250 का लेवल। उसके बाद यहाँ पर एक शूट अप कर जाता है शेयर, और फंड रेजिंग भी होती है कंपनी में। और कंपनी जो वीनस पाइप है वो फिटिंग के सेक्टर में भी एंटर हो जाती है, और इस वजह से यहाँ पे ये चला जाता है लगभग 1900 के लेवल तक। 1850 तक ये कंपनी चली गई थी। उसके बाद से यहाँ पर आप देखें तो कितना परसेंट फॉल आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे लगभग आप मान के चले कि 18% तक फॉल ऑलरेडी आ चुका है, जो इसका प्रीवियस हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में। और वो है लेवल, मैं दिखा देता हूँ एक बार, 1575 का इसका लेवल है प्रीवियस हाई का, और वहीं से ये सपोर्ट बना सकता है। तो 1575 का लेवल रहेगा वीनस पाइप्स का। बाकी जो मेजर सपोर्ट है वो है 1250, जहाँ तक नहीं पहुँचने वाली। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1575, नेक्स्ट सेकंड 1400, और लास्ट 1250। ये हैं इसके 3 इंस्टॉलमेंट। तो इसी तरीके से 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको बाइंग करनी है। कंपनीज मैंने बताई, स्पेशली फोकस करें उन कंपनीज पे जिनमें ऑर्डर मिल रहे हैं कंटिन्यूसली। ऐसे ही किसी भी कंपनी में पैसा फंसा के मत बैठिए, क्योंकि ये जो टाइम है ये दोबारा नहीं मिलने वाला है। इतनी बड़ी गिरावट जो हुई है स्मॉल कैप और माइक्रो कैप और मिड कैप सेक्टर में दोबारा नहीं होगी। तो इसको आप एज एन अपॉर्चुनिटी देखिए। सबसे पहला आपको इन्वेस्ट करना है सोलार, ईवी, रेन्यूएबल सेक्टर में। दूसरा है रेलवे सेक्टर, और तीसरा फिर आ सकते हैं आप थोड़े से लार्ज कैप कंपनीज में, जिसमें आपका पोर्टफोलियो सेफ है। क्योंकि अगर पोर्टफोलियो आप गिरते हुए नहीं देख सकते और सेल करके चले गए तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो ये थी आज की वीडियो। तब तक के लिए देखते रहें मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।